वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज हम नॉमरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। आपने इससे पहले वाला क्लास में आप थ्योरी पढ़ा है, तो आज नॉमरिकल जो हम पढ़ाएंगे वह किस चीज़ का है, ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नॉमरिकल्स है। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला नॉमरिकल्स जो एनसीईआरटी का है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखिएगा तो पहला क्वेश्चन में लगा होगा 1.1 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला चैप्टर का पहला सवाल। इसी तरह से आप दूसरा चैप्टर जब नॉमरिकल्स बनाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा 2.1, 2.3, 2.4 करके इस तरह से लिखा रहता है। तो इसका मतलब जो है पॉइंट से जो पहले है वो चैप्टर को इंडिकेट करेगा, उसके बाद उसके चैप्टर में जो भी सवाल है उसके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमरिकल्स बनाना, जो कि पहला चैप्टर का नॉमरिकल्स है। तो पहला नॉमरिकल्स आइए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं इसको। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, तो इसके बीच कितना बल है। अब समझिए यहाँ पे कि आवेश कितना है। इसका आवेश कितना है, 2 छोटे आवेशित गोला है। तो मान लेते हैं यह एक आवेशित गोला है। ध्यान से समझिए नॉमरिकल्स, हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 2 आवेशित गोला है। एक गोला का चार्ज मान लेते हैं Q1 और दूसरे का Q2। अब यहाँ पे Q1 का मान दिया गया है, कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम इस पे गोला पे आवेश, और दूसरे गोला पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश। ये आवेश दिया हुआ है। अब इसके बीच का भी डिस्टेंस देखिए, ये बीच का डिस्टेंस देखिए क्या लिखा हुआ, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों गोला। इसका मतलब है कि इस गोला से इस गोला के बीच का दूरी जो होगा वह 30 सेंटीमीटर का होगा। अब एक चीज देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दोनों पॉजिटिव ही चार्ज है। तो इसका मतलब है कि जब दो समान आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी विकर्षण बल उसमें दोनों आवेश के बीच में विकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो ये धक्का देगा इधर, ये धक्का देगा इधर। इसका मतलब इस बीच में जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है दोनों चार्ज की वजह से, ये कितना हो रहा है, यही इसमें हमको निकालना है। तो आपको डाटा दिया हुआ है कि दोनों चार्ज का वैल्यू इतना है, बीच का डिस्टेंस इतना है, तो बताइए बीच में बल कितना लग रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, और इसमें दिया क्या है, दिया है Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁻7, Q2 बराबर यह दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और कूलम जो होता है चार्ज का यूनिट है। और डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, याद कीजिए R से। तो R जो है 30 सेंटीमीटर दिया है, और इसको सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से क्या कर देंगे, हम लोग भाग दे देंगे। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻⁻1, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो चार्ज दिया है और डिस्टेंस दिया है, निकालना हमको फोर्स। आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2/r²। बिल्कुल इजी है।
अब देखिए ये फोर्स के लिए आप फार्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और इसके लिए फार्मूला आप जाने F बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2 R स्क्वायर। आप याद कीजिए इसको हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K के बराबर था, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर क्या था 9, और इसका हम लोग यूनिट भी लगाए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये पूरा का वैल्यू ये हो गया, और Q1 और Q2 आपको पता है और डिस्टेंस भी यहाँ पता है, तो फोर्स आराम से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका क्या आंसर आता है, क्या फोर्स आता है दोनों के बीच। तो F इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 9 × 10 के पावर 9। तो लिखिए 9 × 10 के पावर ये क्या हो गया बाबू 9 हो गया। और Q1 का वैल्यू रखिए, Q1 का वैल्यू हो गया, देखिए Q1 का वैल्यू यहाँ पे 2 × 10 के पावर क्या हो जाएगा बाबू -7। और Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 10 के पावर -7 अब बटे R स्क्वायर। R का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे R का वैल्यू 3 गुना 10 के पावर -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -7, यहाँ पे -7, सभी गुना में। तो -7 गुना में पावर जुड़ जाता है, तो कितना हो गया -14 हो जाएगा। और -14 यहाँ पे 14 में से 9 चला जाएगा, यानी पावर में यहाँ पे प्लस -14 ये हो गया, अब प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -5 बच जाएगा। तो इसको कर दीजिए 9 × 10 के पावर लिख लीजिए, 10 के पावर क्या बचेगा -5, इसको भी गुना कर दीजिए, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये गुना होने के बाद क्या होगा 3 × 3 = 9, अब गुना 10 के पावर -2। तो यहाँ पे देखिए 9 से ये 9 कट जाएगा, तो F इक्वल टू क्या बचेगा। अब यहाँ पे 6 है इंटू 10 के पावर -5 इंटू यहाँ पे इसको ऊपर कर देंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू फाइनली इसका आंसर हम लोग लिखना चाहेंगे, तो 10 के पावर -5, यहाँ पे 10 के पावर क्या है 2, पावर जुटेगा, तो -5 + 2 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि इस दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता होगा वह क्या लगता होगा 6 × 10 के पावर -3 न्यूटन का इसके बीच में रिपल्सन यानी विकर्षण बल उत्पन्न होता होगा। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए दूसरा सवाल क्या है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी गोला पर अन्य छोटे आवेशित गोला के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोलों पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो एक नंबर में दोनों गोला के बीच की दूरी निकालना है, और दूसरा कहता है दूसरे गोलों पर पहले गोला के कारण कितना बल लगता है, ये चीज निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में भी दो गोला है, ये एक पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, समझिए। और इसमें 0.4 माइक्रोकूलम मतलब Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लिया जाए। तो Q1 जो दिया है 0.4 माइक्रोकूलम दिया है, और Q2 देखिए दूसरा गोला कितना है -0.8 माइक्रोकूलम है, और इसके बीच का दूरी हमको निकालना ही है, इतना दूरी है पहला क्वेश्चन में, और बल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज सोचिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यानी अट्रैक्शन फोर्स इसमें जो होगा F इक्वल टू कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स दिया हुआ है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है,
और कहता है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा जो इस पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे Q1 बराबर लिख लीजिए 0.4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम होता है। तो 0.4 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये माइक्रो जो है वो कूलम में कन्वर्ट हो चुका है। एक वो जीरो इस पॉइंट उड़ा करके एक जीरो बैठा देते हैं, तो इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से 4 × 10 के पावर -7 कूलम हो जाएगा Q1। और Q2 की बात करें तो Q2 जो होता है -0.8 माइक्रोकूलम है। इसी तरह से जिस तरह से इसको लिखे इसी तरह से इसको भी यदि लिखते हैं तो -8 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7 कूलम हो जाएगा। और इसका बीच का फोर्स दिया है, ये पहला हम बता रहे हैं। फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है F = 0.2 न्यूटन दिया है। अब कहता क्या है एक नंबर में, यहाँ पे एक नंबर कर लीजिए, और एक नंबर में क्या कहता है कि दोनों गोला के बीच कितना दूरी होगा, यानी R कितना होगा। तो R कैसे निकलेगा, तो देखिए R निकालने के लिए फॉर्मूला F बराबर आप जान रहे हैं 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 बटे क्या हो जाएगा बाबू R²। तो यहाँ पे गौर कीजिए F = कितना दिया है, F का वैल्यू दिया है 0.2 न्यूटन है। यूनिट छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग लगा देंगे 0.2, और इसका वैल्यू आपको पता है, याद रखिएगा 9 × 10 के पावर 9, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9, जो कि हम थ्योरी में पहले पढ़ा चुके हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको बार बार इसका यूज होगा। और Q1 का वैल्यू रखिए, तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 × 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा बाबू 7 इंटू, अब Q2 का भी वैल्यू रखिए। तो Q2 यहाँ पे मन में आएगा कि सब माइनस रखेंगे कि नहीं, तो माइनस नहीं रखिए, क्योंकि माइनस और प्लस सिर्फ ये बतलाता है कि बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, यानी आकर्षण है या विकर्षण है, और उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं करेगा। इसलिए हम लोग माइनस नहीं लिख करके सीधा लिखेंगे 8 × 10 के पावर -7। अब बटे आपको R तो निकालना ही है, R तो निकालना ही है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 10, तो 10 हो गया। तो यहाँ पे काट दीजिए इसको, ये नहीं भी तो ऐसे ही रहने दीजिए, 0.2 ही रहने दीजिए। तो यदि R² बराबर लिखना चाहेंगे तो इसको इधर करना होगा, तो R² = तो 9, यहाँ पे गुना कर लीजिए 9 × 6 और गुना कर दीजिए 8 8 × 4, 8 चौके 32 हो जाएगा, इंटू 7 -7 -14, और -14 में से कितना चला जाएगा, यहाँ पे 9, तो क्या बचेगा 10 के पावर -5 बचेगा। अब बटे में क्या हो जाएगा बाबू 0.2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को उड़ा दीजिए और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बार में कट जाएगा, 16 × 2 = 32। तो यहाँ पे यदि R बराबर लिखना चाहेंगे तो ये R बराबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 × 16 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 10 के पावर 1, यहाँ पे -5, तो -5 + 1 क्या हो जाएगा 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब इसका रूट जब आप निकालिएगा R = क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है 9, तो 9 का जो रूट होता है 3 और 16 का 4। अब यहाँ पे 10 के पावर कितना है -4, तो क्या बचेगा 10 के पावर -2 हो जाएगा इसका। तो अब देखिए आगे, तो 4 × 12, तो ये 12 हो गया। R = 12 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा -2, तो R = 12 बटे इसको नीचे लिखेंगे तो 12 बटे क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 प्लस में हो जाएगा। और ये याद रखिए ये जो आया है आपका किस में आया है, मीटर में आया है।
आंसर यदि आपका यदि मीटर में है तो यहीं तक आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको यदि हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r इक्वल टू 12/10 के पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 100 से इसको गुना भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो r इक्वल टू क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा 12 सेंटीमीटर, और ये किस कंडीशन में होगा, जब चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम माइनस 0.8 माइक्रोकूलम हो और उसके बीच का फोर्स 0. क्या हो 2 न्यूटन हो, तो इसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। और एक चीज देखिए, कहता है दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगता होगा, तो जितना इसके वजह से लगता होगा उसकी वजह से, मतलब दोनों पे जो बल लगता होगा एक दूसरे की वजह से सेम फोर्स लगता होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले के कारण जितना लगता होगा उतना ही दूसरे के कारण, तो पहले के कारण कितना लग रहा है यानी 0.2 न्यूटन, तो फिर उसके भी वजह से यानी दोनों ही कंडीशन में बल का मान चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा 0.2 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। चलिए नॉट कीजिए। चलिए आइए, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए के स्क्वायर बटे GME बीमहीन है, यानी ये डायमेंशन लेस है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये डायमेंशन लेस है, इसको चेक करना है। और दूसरा कहता है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखिए और इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस सभी का जो वैल्यू कांस्टेंट होता है वह सभी का मान रख करके इसका सही अनुपात निकालिए। यानी क्वेश्चन 2 है कि पहला में चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है, लेस है तो कैसे इसको बतलाना है, और फिर इसी का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखिए कैसे। सबसे पहले हम इक्वेशन से परिचय कराएंगे। तो इक्वेशन क्या है, के स्क्वायर बटे GME इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये चेक करना है हम लोग। तो इसमें दिया क्या है, आइए सबसे पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखिए क्या दिया है इसमें दिया है के जो है, के जो देख रहे हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बाबू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको यूनिट वैल्यू भी पता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के वो 9 × 10 के पावर 9 इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, तो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसी का हम डायमेंशन भी लिखते जाते हैं ताकि इसमें डायमेंशन पुट करने में दिक्कत ना हो, तो इसी का हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे। तो डायमेंशन को इस यूनिट से, इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए इसके लिए हम लोग इसी यूनिट को तोड़ते हैं। तो न्यूटन को क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर कूलम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो केजी यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर गुना मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -2 और c के पावर -2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन यहाँ पे मिल गया है और इसका कांस्टेंट वैल्यू जो है वह भी आप जान गए हैं। आगे हम लोग सवाल में देखेंगे किस तरह से इसका मान होता है, सिर्फ अभी परिचय करा रहे हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 के पावर बाव कितना होता है -19 कूलम होता है। तो इसका डायमेंशन जो है क्या हो जाएगा c के पावर 1 ही रह जाएगा। अब देखिए, अब g की बात करें, g जो है
जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इस g का वैल्यू होता है 6.67 × 10 के पावर -11 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका हम लोग डायमेंशन तोड़ने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो डायमेंशन के लिए इसको तोड़ दीजिए। तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे पर केजी का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये केजी की से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिखिएगा, ये केजी को ऊपर कर देंगे तो पर केजी हो जाएगा, या मीटर इसका यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन इसका लिख लीजिए, तो m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन, g का डायमेंशन हो गया, e का डायमेंशन और k का, सभी का डायमेंशन और वैल्यू भी पता है। अब देखिए, अब बात करें me का, me तो क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिर्फ kg ही है, तो इसके m के पावर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। अब mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10 के पावर -27 kg हो गया। अब इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m के पावर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए, आप इस इक्वेशन से परिचित हो गए। ये k क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, e क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि ये के स्क्वायर बटे जी me mp एक विमाहीन है। तो आइए चेक करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या है इक्वेशन, के स्क्वायर बटे जी me mp। चलिए इसका वैल्यू लिखिए। तो k का चूंकि डायमेंशन हम चेक कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके डायमेंशन से। तो k का डायमेंशन पुट कीजिए, तो क्या डायमेंशन है, m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -2 और c के पावर -2। डायमेंशन लिख दिए, समझ गए होंगे आप लोग। k का डायमेंशन लिखिए। अब e की बारी है, तो यहाँ पे देखिए e का डायमेंशन लिखे, क्या लिखेंगे, e का डायमेंशन है c के पावर क्या है 1 है, और इस पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए g भी है, तो g का डायमेंशन देखिए, g का डायमेंशन यहाँ देखिए क्या है, m के पावर -1 है, l के पावर क्या है 3 है, t के पावर क्या है -2, ये हो गया। अब देखिए me, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे कैपिटल M है, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन का डायमेंशन देखिए क्या है, m के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसके स्क्वायर की वजह से ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 है, ये +2 हो जाएगा, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -2 और c के पावर 0 हो जाएगा। बट अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो m के देखिए यहाँ पे, अब देखिए m और यहाँ पे m है, तो गुना करेंगे तो इसका पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 ये हो गया, इधर -1 है तो 2 में से -1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के पावर 1, l के पावर 3 और t के पावर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे -2 होगा, t के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला ये 0 है तो इसका वैल्यू सेम ही हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा,
तो सभी के पावर क्या हो जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, c के पावर 0, सभी के पावर 0 हो तो इसका हो जाता है नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होगा। इसीलिए के ई स्क्वायर बटे जी एम पी इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये साबित हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशन लेस है। अब हम लोग को ये चेक करना है, ये तो एक क्वेश्चन का जवाब हो गया, लेकिन अब क्या कहता है कि भौतिक नियतांकों की सारणी और देखिए और इसका अनुपात। तो यहाँ पे सारणी में टोटल का वैल्यू लिखा हुआ है। अब हम लोग सिर्फ सभी का मान रख करके इस इक्वेशन में इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो आइए पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब देखिए, इसी का हम लोग को रेशियो निकालना है। सारणी में देखिए यूनिट टेबल में आप सभी का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है। अब पुट करके इसका मान निकालना है। तो इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, k का आप वैल्यू जाने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 इंटू 10 के पावर क्या है 9 है इंटू, अब यहाँ पे e है तो e का भी वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है तो g का वैल्यू देखिए क्या है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27। अब सभी का वैल्यू रख करके हम लोग गुना भाग करेंगे तो इसका फाइनली रिजल्ट कुछ ना कुछ तो देगा। यह रिजल्ट देगा आपको 2.2939। ये आपको इसका रिजल्ट देगा। गुना भाग करने के बाद आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा और ये रिजल्ट आएगा। इसके आगे हम लोग कोई यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो यूनिट भी इसका नहीं होगा। तो आज यहाँ तक हम लोग देखे हैं, एनसीईआरटी का आज क्वेश्चन हम बता रहे थे। तो आज के लिए इतना ही रखिए और हम लोग फिर कल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।